भाई ये मुल्क जो है ना बड़ा अजीब व गरीब मुल्क है। वो अंदाज़ा लगाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इस लेवल की शख्सियत, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो या जो भी हो, इस वक्त तो वही हैं, उनकी डिग्री गलत करार दी गई है और उनकी जो लॉ की डिग्री थी LLB की वही गलत थी। जब ख़त लिखा गया जामिया कराची को जानने के लिए कि डिग्री सही है गलत, तो ख़त में ये बताया गया कि जस्टिस तारिक ने 1991 में इनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की, मगर तालिब इल्म इम्तियाज़ अहमद ने 1987 में इसी इनरोलमेंट नंबर के तहत दाखिला लिया था। जस्टिस तारिक ने LLB पार्ट 1 के लिए इनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत दाखिला लिया। अगरचे यूनिवर्सिटी ने डिग्री को जाली करार नहीं दिया, लेकिन उसे गलत करार दिया है। खत में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी पूरी डिग्री प्रोग्राम के लिए एक ही इनरोलमेंट नंबर जारी करती है, लिहाजा 2 नंबर जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हैं LLB के लिए वो रखना मुमकिन ही नहीं। तो जनाब इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद उनको वजारत कानून इंसाफ को हुक्म दिया गया कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। तारिक महमूद साहब ने टोटल केस के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर जो थे उनके ऊपर सवालात उठाए और कहा कि वो चाहते हैं कि मुझे हर सूरत बर्खास्त करना, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बार बार समात में बकौल जस्टिस तारिक के जी उन पर दबाव है जस्टिस डोगर के ऊपर। तो दबाव है या दबाव नहीं है, डिग्री तो भाई तारिक साहब आप ही ने साबित करनी थी। और जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है उसने भी बता दिया कि LLB का मामला मशकूक है, चाहे जाली डिग्री नहीं भी कहा, उन्होंने गलत करार दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लॉयर ही नहीं थे तो आप जज कैसे बन गए? अगर आपके LLB ठीक नहीं है तो आप जज। दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ आईन कानून वाले जो है वो बहुत परेशान है इस मुल्क में कि कानून नहीं है, दस्तूर नहीं है। जहाँ पे जजेस की ये हालात हो तो वहाँ क्या दस्तूर और मेरे भाई क्या आइन और क्या इनकी पामाली। मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, इरशाद भट्टी साहब, हसन यूब साहब, मुझे बताया गया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी होंगे, जब भी होंगे अभी तो नहीं है। मिफ्ता साहब आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं? वो देखें पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं है, इकॉनमी भी ठीक जा रही है मेरे भाई। कौन से तहफ़्फ़ुज़ आईन कानून की तहरीक चला रहे हैं आप और आपके भाई मिलके सारे? वो जो है आपके जो साथ थे, जिसमें ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा खोकर साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे तो जजों की डिग्रियाँ जाली निकल आई हैं हुजूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, हमारी जो पार्टी है अवाम पाकिस्तान, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, गो के हम उनसे राब्ते में ज़रूर होते हैं। तो वो जहाँ तक मईशत का अच्छा चलने का आपने बताया, इंदिया दिया है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मुझे नहीं पता थी कि मईशत अच्छी चल रही है। शुमारियात के मुताबिक तो अच्छी नहीं चल रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही हमारी पर कैपिटा बेसिस पे। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम हो रही है गुड्स की। हम 2 साल से यही कह रहे हैं कि बस स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि जहाज़ खड़ा हुआ है टारमैक पे, बस टेक ऑफ करने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है, उड़ान होने वाली हो तो नहीं रही। लेकिन अगर आप ये फरमा रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं कि मईशत अच्छी हो गई, तो मैं गलत हूँगा। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो तो कह रहा है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे 21 साल की, जो सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट है वो को 40-50 साल की अपनी लोवेस्ट पे है। इन्फ्लेशन कम हुआ है बिल्कुल, लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। लेकिन क़ुव्वत ख़रीद में बहुत कमी आ गई है लोगों की पिछले 3 सालों के अंदर। तो मैंने तो कम से कम यहाँ पर तो यही मैंने देखा है कि मईशत इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन बहरहाल आपकी जजमेंट जो है वो सर, स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में करंट अकाउंट $10 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को 50 बेस पॉइंट कम करके 10.5% कर दिया, जिससे कारोबारी सरगर्मी में बेहतरी की उम्मीद आई है। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,72,000 तजावुज़। ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर में जारी कैलेंडर साल के दौरान मजमूई तौर पर $3.203 अरब डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ है। सर, स्टेट बैंक को IMF की जानिब से जो भी मिला वो भी मिल गया। तो अफराद ज़र की शरह भी कम होकर 6.1। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस पे क्या कहूँ। स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने पिछले हफ्ते एक तकरीर फरमाई थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पे, जिस पे इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी मईशत नहीं ग्रो कर रही, तो जिस तरह हम ग्रो कर रहे हैं ये हमारे लिए सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये एक दिन इन्होंने फरमाया और दूसरे दिन फिर हमारे SIFC के चेयरमैन साहब गए थे, जनरल सरफराज, और उन्होंने भी ये फरमाया कि हमारे पास तो कोई ग्रोथ मॉडल ही नहीं है, कि ग्रोथ तो इकॉनमी में हो ही नहीं रही।
अब आप भी जानते हैं कि इस हुकूमत की जितनी पुष्ट पनाही की जा रही है, जितना वन पेज पे ये हुकूमत है, इतनी तो कोई भी हुकूमत नहीं थी। दुनिया में तेल की कीमत जो है वो $60 से $59 हो गई है, जो $110 की थी जब PDM की पहली मरतबा हुकूमत आई थी। तो इतनी जब दुनिया भर अमेरिका की आपके ऊपर मेहरबानी, जंग आप जीत गए, तो जब इतनी दुनिया की मेहरबानियाँ हो मगर फिर भी ये नहीं कर सके, ये एक पैसे का खर्चा कम नहीं कर सके, ये अब तक एक निचकारी नहीं कर सके। PIE की निचकारी इन्होंने जानबूझ के फेल कराई, ये मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ। और अब जो हो रही है वो भी कौन करा रहा है वो भी हम जानते हैं। ये एक पैसे का T&D लॉसेस, जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बिजली के होते हैं, कम नहीं कर सके। आज आप लाहौर के, कराची के या इस्लामाबाद के छतों पे, घरों पे देख लें, सब ने सोलर लगाया है। वो सोलर आपको 18 रुपये का पड़ता है, लेकिन हुकूमत अभी भी बजट है कि 45 रुपये की आपको बिजली भेजेगी। हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ खित्ते में बल्कि हर हम पल्ला मुल्क से महंगी बिजली दे रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं, और होश रुपा टैक्सेशन है। तनख्वाहों पे 38.15% टैक्स है। बिजनेसेस के ऊपर 61% टैक्स है। आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, आपकी हिस्टोरिक लो इन्वेस्टमेंट्स हैं, FDI भी और लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी। तो यस, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी रेमिटेंस आपसे मरियम नवाज साहबा टोटली डिसएग्री करती है। मिफ्ता साहब, मैं आपको सुनवाने लगा हूँ कि जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हो रही है, मिफ्ता साहब आप उसको भी ज़रा ऑब्जेक्टिव आइज़ और लेंस से देखें। आज उन्होंने आप जैसे तमाम क्रिटिक्स को मुखातिब करके बताया है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पंजाब तरक्की कर रहा है। सुनवाएं। मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपके खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी। दो अपने लोगों को ग्रीन बस, दो अपने लोगों को होनहार स्कॉलरशिप, दो अपने लोगों को अपना घर स्कीम। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है। बदले में फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। आपकी माँ खजानों का मुंह आपके लिए खोल देगी, लेकिन बदले में मेरे साथ एक वादा करो, कभी किसी ऐसी सियासी तहरीक का ईंधन नहीं बनोगे जो आपके मुल्क के ऊपर हमला करेगा। मिफ्ता साहब, मरियम नवाज साहबा को सुने तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। व्हाट डू यू लाइक टू से? देखिए, ये अगर पीपल्स पार्टी और PTI की गवर्नेंस को क्रिटिसाइज़ कर रही है तो मेरा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि ना सिंध और ना KP में गवर्नेंस बेहतर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये जो कह रही है कि वो खादिम है पंजाब की, वो इससे पहले आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को होता था। और ये कहना कि किसी ने मर्द ने ठीक नहीं किया, एक तो ये थोड़ी मिसाजिनिस्ट बात है। लेकिन और मैंने किया है, किसी एक औरत ने और किसी मर्द ने नहीं किया। मैं ख्याल है शहबाज साहब की तरफ भी इशारा दे रही है, क्योंकि तवील अरसे तक शहबाज साहब रहे थे। तो अब ये ख़ानदान के आपस के मसले हैं, इस पर हम क्या पढ़ते हैं, ये मेरा आपका काम नहीं है। ये अच्छा, ये इसमें ना पढ़ें तो अच्छा है। ये अच्छा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं ना कि ये उस्मान ठीक है, लेकिन एक बात मैं इधर कर लूँ, एक बात जी। देखिए, इस मुल्क में आज भी इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर एक वजह से इसलिए है कि इस मुल्क की कन्वर्सेशन चेंज नहीं हुई। मरियम बहन जब भी हमारी स्पीच करती है ना अपनी, तो वो पहले इमरान खान के ऊपर 3 मरतबा कोई ना कोई पॉइंट उठाती है कि इसने, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, वो किया। मतलब आप 3 साल हो गए, खान साहब जेल में हैं, आप मतलब इलेक्शन चलो जिस तरह भी हुआ, आप हुकूमत में आ गए, अब आप अपनी बातें करें। अगर आप वही कन्वर्सेशन करती रहेंगी तो इमरान खान फिर भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहेगा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ मुस्लिम लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को कि बार बार उसके बारे में अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करो और कुछ और बात करो, वरना तो वो हमेशा टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। दानियाल साहब, इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी जो है वो इमरान खान आपके जहनों से उतरा नहीं। इस में सो कि आज आबिद शर्ली साहब ने भी जो गुफ्तगू की मैं वो सुनवाया था आपको, और उसके बाद अगर दानियाल साहब मोबाइल से फारिग होंगे जवाब दे देंगे। सुनवाएं जी, आबिद शर्ली साहब ने क्या कहा। 5 इसके पास कमरे हैं, मुशक्कती है, वो तो एंजॉय कर रहा है। इसको उठा के सिब्बी जेल में फेंके, इसको जहाँ हथकड़ी लगा के लेकर जाए अटक किले में, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को रखा, इसको रखे ना ऐसे तो उसको सुरत आ जाए कि जेल कहते किसे। अभी इसको जेल का मतलब पता नहीं है, इसके साथ वो सलूक हुआ नहीं है जो हमारे साथ हुआ था। 6 महीने सूरज नहीं दिखाया जाता था हमारे लोगों को। दानियाल साहब, इमरान खान क्यों आपके हवासों में छाया हुआ हुकूमत के, मरियम साहिबा के और आपके? जी कामरान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मोबाइल नहीं है जी, iPad है। अच्छा, iPad है, चले कुछ बातें लिख रहा था। ठीक है, लिख ले जी। ठीक है।
तो दूसरा कामरान भाई, मिफ्ता इज़ अ वेरी डियर ब्रदर, और जो बातें कर रहे हैं ये शायद अपने तरीक़ेकार से या अपनी सियासत के हवाले से तो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ जो है, ये कहानी की जो दास्तान है ये यहाँ से नहीं शुरू होती। हमारी कामयाबी ये है कि आप आज से 2 साल पहले के प्रोग्राम्स उठाएं, और मिफ्ता साहब आपको क्या कहते हैं, और इन जैसे जितने भी हमारे भाई दोस्त थे वो ये कह रहे थे कि मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया है। कोई कह रहा था कि दिवालिया अगले 72 घंटों में हो रहा है, 24 घंटों में हो रहा है, या 72 आवर्स में हो रहा है। वहाँ से ये लंगड़ा लूला पाकिस्तान जो लहू लहान ये छोड़ के गए थे पिछली हुकूमत वाले, और नाकामियाँ नाअहलियों के बाद हम इसको वहाँ लेकर आए हैं। जो हमारी कामयाबी ये है कि जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मुल्क कितनी शरह ग्रोथ है, 5.6 है या 4.5 है, या कम है या ज़्यादा है, ये हमारी कामयाबी है। और आज जब हम बात करते हैं तो इसमें लेट्स नॉट फॉरगेट कि करप्शन प्राइस इंडेक्स की एक जो रिसेंटली एक सर्वे था जो क्या आपको बताता था कि 66% लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन दिखाई कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हम IMF के साथ काम करने से और राइट पॉलिसीज़ की वजह से ग्रे लिस्ट से निकले। 66% लोगों ने कहा कि हम जो है अपने आप को मुतमईन समझते हैं कि करप्शन जो है उसमें कमी आई है। देखें, इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान की, इससे बहुत सी चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो यू नीड टू कंपेयर द एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तमाम और सूबों की, और आप पंजाब की करें। आप KPK के CM का काम देखें और आप पंजाब के CM का काम देखें। आप इनके प्राइम मिनिस्टर की विज़न देखें। जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था जो कहता था कि मैं बाथरूमों में पेट्रोल पंपों में बाथरूम बनाऊंगा, कट्टे लेंगे, कट्टों से बच्चे होंगे और बच्चों से हम कारोबार करेंगे, मुर्गी लेंगे, मुर्गी अंडे देगी, अंडे लेंगे, अंडे कामरान साहब ज़्यादा खाया करेंगे और उससे हम एक एम्पायर खड़ा करेंगे। दिस वाज द विजन, और वहाँ से लेकर कामरान भाई हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इट हैज़ बीन अ टफ जर्नी, नो डाउट, लेकिन वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, जिससे कोई मुल्क हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, आज दुनिया उसको ओपन आर्म से वेलकम करती है। मैं यहाँ कोई किसी को नंबर या नंबर कम या ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ऑन बीइंग ऑन द राइट पेज इज़ राइट एंड गुड फॉर द कंट्री। हम जब भी, वो हमारी पुरानी अदवार हों या किसी और के हों, हम जब सेम पेज के मंत्रा या सेम पेज पे नहीं होते तो सफ़र पाकिस्तान की आवाम और लोग करते हैं। एंड इंशाल्लाह द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि हम एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, एक मुस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। और इसी वजह से अभी जो रीसेंट इलेक्शंस है जो 8-9 सीटों के ऊपर है, उसमें KPK का इलेक्शन भी था 2 सीटों के ऊपर। ये चाहे जो मर्जी कहें, इनकी पूरी मशीनरी थी, इनके अपने लगाए हुए DCs ACs थे, लेकिन रिजल्ट आपको नज़र आया। लोग जो हैं वो जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत, आग लगाने की सियासत से पीपल हैव गिवन अप। लोग तंग आ गए हैं गाली की सियासत से, लोग तंग आ गए हैं बुरी ज़ुबान की सियासत से, और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हर आने वाले दिन में एक बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपकी हाउसिंग सेक्टर हो। अच्छा जी भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह दानियाल साहब, दानियाल थैंक यू, हाँ जिस तरह दानियाल भाई ने बताया कि जिस तरह तरक्की हो रही है और जलाओ घेराव को मुस्तरद किया जा रहा है, ज़मीनी इंतखाब जीते जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने बताया कि हम इंतशार वाली पार्टी नहीं है, हम तो मुल्क को, हमने पहली मर्दों ने वो काम नहीं किया पंजाब में उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत फिर इस वजह से कम भी होती जा रही है? क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब अच्छा काम कर रही है, फेडरल में शहबाज साहब ख्वाह 1 पेज पे हो, 1 पेज पे तो इमरान साहब भी थे पहले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जस्टिस तारिक पे भी आप बात कर सकते हैं करना चाहें तो। भट्टी साहब। कामरान भाई, पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी पे बात कर लेते हैं। ज़रूर। जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील बने, वकालत की, डिग्री का पता ना चला। एडिशनल जज लगे, डिग्री का पता ना चला। नवाज़ दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। मुस्तकिल जज उससे पहले हुए, डिग्री का पता ना चला। फिर नवाज़ दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। पीपल्स पार्टी दौर में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, डिग्री का पता ना चला। शाहिद खान अब्बासी साहब के वकील रहे LNG रेफरेंस में, डिग्री का पता ना चला। भला डिग्री का कब पता चला है? डिग्री का पता चला है जब उन्होंने ख़त लिखा अपने 4 फेलो जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फ़ैसले लिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं,
हमारे घर गैर महफूज है और उनके घर से भी कैमरा निकला, डिग्री का पता चल गया। जब 4 फेलो जजों के साथ 26वीं 27वीं यानी तरमीमों के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, डिग्री का कब पता चला? जब जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजों के तबादले होकर आने पर सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तबादले गैर आइनी हैं, ये आइन से खिलवाड़ है, और तबादले के बाद जज दूसरे हाई कोर्ट में आकर नए सिरे से हलफ उठाएगा। डिग्री का कब पता चला? जब धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद के 3 हलकों के फार्म 47 पर जीते हुए MNA से कहा कि आप अगली तारीख पर फार्म 45 भी लेकर आएँ। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह की कसमें खाकर कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। कुरान पर हल्फ देने का कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया। सरफराज डोगर पर एतराज़ किया कि आपने मुझे खुद बताया कि मैं प्रेशर में हूँ, आप मुस्ताफ़ी हो जाओ। मैंने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और चीफ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, मतलब मैंने आपका तबादला चैलेंज किया हुआ है। ऐसा कभी अदालती तारीख़ में नहीं हुआ। आप बायस्ड हैं, हो सकते हैं, मुझे जिस तरह काम से रोका गया इस तरह चपड़ासी को भी कोई नहीं रोकता। आप केस ना सुने, मगर ये भी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और डिग्री का पता चल गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे निज़ाम को, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज हुकूमत को और अदलिया को, और कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिग्री का पता चल गया। बाकी की डिग्रियाँ भी चेक करें, और चलो फार्म 45, फार्म 47 की डिग्री तो छोड़ दीजिए, बाकी डिग्रियाँ भी चेक करें कि शायद कहीं कोई और डिग्री भी जाली ना हो। जहाँ तक ये अभी आपका जो सियासी सवाल है, गाली की सियासत, मेरे भाई ने कहा है कि गाली की सियासत कौन कर रहा है? अभी आपने 2 बयानात सुनाए हैं, मरियम नवाज साहबा और आबद शेर अली। बुरी सियासत कौन कर रहा है? बुरी ज़बान कौन इस्तेमाल कर रहा है? 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और भाई आपका काम ये वो जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो पहुँच गए हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़रात पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़रात का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। और ये जो हमें आप बताते रहते हैं कि जी वो इकनॉमिक्स इशारिये तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो और वो सिंपैथिकली, फिज़िकली, एक्चुअली, मेंटली और हैविली, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनका एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है मेरे भाई कि आपके वज़ीर एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं पिछले 40 साल से ढिठाई के साथ इसी मकाम पर हैं। तो भाईजान इसमें 35 साल आप लोगों के हैं। आज से 2 साल पहले मुल्क बैंकरप्ट था, लूला लंगड़ा था, लहूलहान था, दिवालिया था। ये कहानियां हर मर्तबा सुनते हैं हम। क्यों हर मर्तबा हम दिवालिया से हट के फिर दिवालिया पर पहुंच जाते हैं? क्यों हर मर्तबा हम लहूलहान से होकर फिर वापस ICU निकल कर फिर ICU पहुंच जाते हो? भाई क्या कुछ तब्दील हुआ है? कर्जे कम हो गए हैं। इस सरमायाकारी तारीख की सबसे निचली सतह पर है। कोई आप भाई फितरा फसाद नहीं बरपा रहा, जेल में बंद है फितरा फसाद वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है फितरा। बाकियों को भी भाईजान नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ बाकियों को भी बंद करें, कोई इशू नहीं, उनको बाकी सारों को भी बंद करें, लेकिन इस जो ये 25 करोड़ है इनका तो कुछ सिलसिला करें भाई। आपकी हर चीज नीचे जा रही है और आप हमें इशारे और वो समझा रहे हैं। कोई एक चीज बताएं कि आपने कर्जे आपका पॉइंट आ गया जी, क्या कर्जे खत्म हो गए? आपका पॉइंट आ गया सर, हर चीज आपके नीचे जा रही है आपको। हालांकि पंजाब में मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। भट्टी साहब मुझे लगता है आपका लेंस चेंज करना पड़ेगा अपनी आंखों का। मैं आपकी मुफ्त मशवरा दे रहा हूं मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। जी। हसन अयूब साहब, जैसे तारिक जहांगीरी साहब को क्या मामला है जनाब कि ये डिग्री उनकी, भट्टी साहब के बातों से लग रहा है कि शायद उनकी डिग्री जो थी उसका मामला को पोलिटिकली हैंडल किया है गवर्नमेंट ने। आप भी इस्लामाबाद में सर बताइए। पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनकी जाली डिग्री पर उनको बरतरफ किया गया है, इस पर बड़ा जनाब वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं और लगता है कि काफ़ी उनको जो है ना वो दिल को तकलीफ हुई। तो जो बुनियादी करने का काम था वो जज साहब ने वो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हाँ सियासी बयानियाँ बनाने के लिए और अपने ही कोलीग जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पर हमलावर होने के लिए उन्होंने ये खत लिख दिया था। दूसरी बात है कामरान शाहिद साहब मुझे बता दें कि दुनिया की कोई भी ऐसी अदलिया
दुनिया की कोई भी ऐसी अदलिया दिखा दें जहां पर जजेस ने यूनियन बनाई हुई हो। यहां पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने में जो है हमारे 5 जजेस ने यूनियन बना ली थी। जजेस तो इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। ये ऐसे मोज़ेज़ आ गए जो यूनियन की फॉर्म के अंदर जो वो ऑपरेट कर रहे थे कि तारिक महमूद जहांगीरी का मुकदमा हो तो तब भी जनाब समन रिफत साहिबा जो है वो ऑनरेबल जज साहिबा वो साथ थी इनके, फिर बाकी जनाब कभी मोहसिन अख्तर क्यानी साहब भी साथ मौजूद हैं। ये इस तरह काम नहीं होता। जज ने इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। और जो वाकयात उन्होंने उस वक्त खत लिखा था वो उमरता बंदियाल साहब के ज़माने के वाकयात थे जो उन्होंने यानी खत की सूरत में प्रोड्यूस किए थे उस मौके के ऊपर जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे। तो ये इन जजेस को जजेस ना समझें, ये बेसिकली जजेस के रूप में सियासतदान है। जब आप सियासत करेंगे तो फिर आपको जब आगे आपकी अपनी कमजोरियां वो कमजोरी और कौन से जिनको निकालना है अभी जो नाम लिया था इतने और कौन से टारगेट सर निकालना किसी को भी नहीं है। अच्छा। जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा मैं कह रहा हूं एक दफा निकाल के फारिग करें यार, कोर्ट को साफ करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो रिवाइज हो चुके हैं। एक चीज, दूसरा आपने नाम लिया था इम्तियाज साहब का, तो दूसरा नाम आप भूल गए थे नईम साहब का। अच्छा। ये 2 लोगों के जो रोल नंबर थे या इनरोलमेंट नंबर थे वो जनाब अपने जाहिर कर रही है। अच्छा सर भाई ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मेरा दूसरा सवाल आपसे सर, अब ये बताइए कि जैसे मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि ये तमाम तर चीजें होने के बावजूद, तमाम सिस्टम 1 पेज ये वो, इमरान खान क्या बदस्तूर पॉपुलर है? देखिए पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के ऊपर यकीनी तौर पर मौजूद है। मैं बात भट्टी साहब पीटीआई थोड़ी है, हद हो गई यार। तहरीके नहीं उनका दिल उनके साथ जो है ना वो धड़कता है। अच्छा। तो मैं इसलिए थोड़ा लाइटर में बात कर रहा हूं। लेकिन भट्टी साहब के दिल पे हमारा भी कब्जा है भाई, हमारा भी हिस्सा है। भट्टी साहब का दिल ही तो परेशान हुआ है। कामरान शाहिद का है। हाँ, भट्टी साहब का दिल हमारे शाहिद का दिल है। सही बात है। चले आप भट्टी साहब खुदा ना खास्ता पीटीआई में चले भी जाए, इस शर्त पे जाएंगे कि मेरे पास ये हसन अयूब तेरी साजिश पकड़ी गई है, साजिश पकड़ी गई है, हम दिल दे चुके हैं सनम। वाह 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 वाह, सही बात। चले जबरदस्त। अच्छा, इस तरीके से कि सर बात यह है कि तहरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी साहब, वो पॉलिटिकली इररेलेवेंट हैं, लेकिन उनको रेलेवेंट जो है वो करने के लिए तहरीके इंसाफ अपनी पूरी जान लगा रही है। ये जो रोजाना आप देख लें कि जो बयानियां घड़ा जाता है, कभी कहा जाता है नवाज साहिबा नाम ले रही है बार-बार, कहा जाता है कि इतने इररेलेवेंट है वो। सवाल तो ये हसन भाई, मरियम नवाज ने तो पहली मर्तबा नाम लिया है। नहीं, हर दफा वो कहती है वो वादे हलफ ले रही है नौजवानों से कि तहरीके साहब ने जरा नाम नहीं, पहली मर्तबा बात की है। और उन्होंने सिर्फ ये बात की कि बयानिए के मुकाबले में कारकर्दगी देख लें, और मरियम नवाज जो काम कर रही है उस काम का वो काम रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन ग्राउंड। ये खाली इश्के इमरान का मंजन नहीं बेच रही मरियम नवाज, ठीक है, या वो इश्के नवाज शरीफ का मंजन नहीं बेच रही कि जो पंजाब वो काम दिखा रही है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, पूरा जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड उनका काम है हो गया है, वो मरियम नवाज के काम की वजह से। हसन भाई आपका ये आर्गुमेंट है? मैं खाली कह रहा हूं कि ये बयानियां ये बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कभी कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है, कभी उनकी जो हमशीरा है वो इंडियन चैनल्स पर चली जाएंगी, कभी जनाब उनकी फैमिली जो है वो लुट के पिट के मरने वाला जो है वो नैरेटिव बना देंगे। तो ये जानबूझकर अटेंशन सीकर्स हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो तो अभी 3 हफ्ते पहले सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप देख लें कि पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते इन्होंने क्या किया, इन्होंने सियासी थिएटर लगाया है अडयाला के बाहर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मिफ्ता भाई, मुझे मैं डिफरेंट सवाल करने लगा हूं आपसे। आपके दौर में जनरल फैज हमीद और इमरान खान ने मिलकर जिन पॉलिटिकली सियासतदानों को वो किया, विक्टिमाइज किया, उसमें आप भी थे, आप भी जेल में रह के, नजायज जेल में रह के आए। उसके बावजूद आज आप क्यों ये कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर? अगर इमरान खान ने जो हरकतें की हैं उसके बाद क्यों पॉपुलर है वो? आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई और बहुत सौ के साथ हुई। दानियाल साहब की भी एक स्टोरी है, वो सुनाना चाहे सुना सकते हैं, लेकिन क्यों पॉपुलर है रिगार्डलेस डिस्पाइट दैट फैक्ट आपके नज़दीक? देखिए कामरान भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझको, एहसन इकबाल को, शाहिद अब्बासी साहब को, राना सना को, बेगुनाह लोगों को जेल में डाला था, इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है। और ख़ान साहब ये समझते थे कि अपने मुखालिफिन को जेल में डालने से मुल्क अच्छा हो जाएगा या इनकी सियासत चमकेगी। और मुझे ये भी पता है कि इनके अटर्नी जनरल खालिद जावेद ने जाके इनको बताया था कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी और एहसन इकबाल के ऊपर कोई केस नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा बयानिया ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कसरत से लोगों को जेल में डाला, इसमें कोई उसमें वो नहीं है। और मैं खुदा न खास्ता, लेकिन मैं
लेकिन जो सियासी हकीकत है ना, जैसे अभी दानियाल साहब कह रहे थे, दानियाल चौधरी साहब, मोहतरम दानियाल चौधरी साहब, कि ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना 4% हो रही है, ना 5% हो रही है, ग्रोथ ही नहीं हो रही। 3 साल से पर कैपिटा GDP जो है वो नहीं बढ़ी है। तो आप मतलब ये जो भी आप शुमारियात ले आएँ, जो सच्ची बात है वो तो नज़र आती है जब आप दुकान पे जाते हैं, जब आपको कीमतें पता चलती हैं, जब आप नौकरी लेने जाते हैं। जब इधर पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो है। इसी तरह इमरान खान पॉपुलर है। अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं होता तो जो सवाल आपने दानियाल से पूछा, दानियाल क्यों पॉपुलर है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, इतना उन्होंने जुल्म का निजाम चलाए रखा अपोजिशन के साथ, क्यों पॉपुलर है? वजह सर 2-3 वजह हैं सर। एक वजह यह है कि जब एक वोटर इमरान खान को छोड़ने का फैसला करता है तो उसको किसी ना किसी और को ज्वाइन करना है ना। अगर आपने इमरान को वोट नहीं देना तो किसी और को देना है। अब दूसरी तरफ आपने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करा हुआ है, तो अब वोटर बोलता है यार इनको तो 30-35 साल से मैं शहबाज शरीफ साहब को वोट दे गया हूँ, मरियम भी आ गई हैं, अपने मियाँ नवाज शरीफ भी आ गए, अब आबिद शरीली को भी हमने सेनेट में ले आए, अब जुनैद सफदर की बारी आएगी। इसी तरह हमने भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब आ गए। अच्छा, एक तो ये वजह ख्याल से वोटर ये सोच रहा है कि यार ये ऑप्शन तो हम, एक तो ये वजह है कि आपके पास दूसरी चॉइस क्या है, ठीक है, हाँ, वो कंपेयर टू वॉट। दूसरी वजह यह है कि इस मुल्क में कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ी है। इस मुल्क में अभी भी आप देखें कि चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हों या, और ये एक नहीं, हर तकरीर में इमरान खान का जिक्र करती हैं, उसके नाम ना भी लें तो उसकी जिक्र करती हैं हर तकरीर के अंदर। इसी तरह जितने भी मुस्लिम लीग वाले हैं, जितना PTI वाले अगर इमरान खान से ऑब्सेस हैं तो वो हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वाले भी इमरान खान से ऑब्सेस हैं। तो एक ज़माने में जब हम कहते थे, और सही कहते थे, कि सियासत का फलक्रम नवाज शरीफ है, तो आज सियासत का फलक्रम जो है वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज नहीं है, वो आसिफ जरदारी नहीं है, वो इमरान खान है। इसमें कोई बहस नहीं है। अगर आप मतलब ये जाके आप पोल करा के देख लीजिए, मतलब हमको थोड़ी नहीं पता है अभी कि तारिक जहांगीरी की, चलो जो भी बात है, लेकिन क्या तारिक जहांगीरी ने फॉर्म 45 मांगे थे ना, वो फॉर्म 45 पे जो 3 हमारे इस्लामाबाद के जो MNAs थे, अब हम तो सब जानते हैं कि हकीकत क्या थी। अब क्या बोले आदमी, पॉइंट आ गया जी आपका। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जी आपका पॉइंट आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और बात ये है कि सर इमरान खान अगर तवील जेल में रहते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी पॉलिटिकल लेगेसी का बार कौन उठाएगा। ये जिनके हमने नाम लिए अभी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके तो खानदान दर खानदान, जिसको हम नेगेटिव या नेपोटिज्म कह रहे हैं, वो उनके लिए एक पॉलिटिकल डायनेस्टी बन गई और वो उनके नाम लेवा पैदा हो गए। तो इमरान अगर 4-5 साल जेल में रहते हैं, जो कि नज़र आ रहा है अभी फिलहाल आज के हालात में, तो उनका नाम लेवा कौन होगी? पार्टी तो तहतेग है, वो तो इस काबिल ही नहीं है। राजे महाराजे पंजे छंजे पता नहीं किन के हाथों में पड़ गई हुई वो पार्टी, तबाह बर्बादी का शिकार है। एक ब्रेक के बाद जी पाकिस्तान के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। दानियाल साहब, मौलाना फजल रहमान ने वही बात की है जो मेरे पैनल में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का मैंडेट जाली। सवाल उठाता हूँ, इमरान खान गिरफ्तार क्यों? वो जाली वाली बात तो छोड़ें आप, इमरान खान गिरफ्तार क्यों हैं जी? समझाएं लोगों को। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो आप इसलिए मिलने भी नहीं दे रहे उनके घर वालों से उनको? कामरान साहब, पहले मैं 2 चीज़ के ऊपर अगर बात करूं। जी। पहली बात कि अगर पॉपुलैरिटी है कि आप लीडर लोगों को कहे कि अपने सर पर कफन बांध कर आओ, और लोगों के बच्चों को कहे, खुद मैकडॉनल्ड्स और KFC बाहर बच्चे खा रहे हो, लोगों के बच्चों को कहे कि सर पे कफन बांध कर वफाक के ऊपर हमला करो, मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को जलाओ करो, मुल्क को बंद कर दो। लीडर्स जोड़ने की बात करते हैं, मफामत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, इकट्ठे चलने की बात करते हैं। वो शुहदाओं के मुजस्मे नहीं जलाते। वो ये नहीं कहते कि जो हमारे बच्चों को, शुहदाओं को जो शहीद कर रहे हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे सीरीना और मैरियट में। वो ये नहीं कहते कि हम शुहदाओं की फैमिलियों की दिल आज़ारी करेंगे और उनके साथ बैठ के बात करेंगे जिन्होंने उनकी जानें ली हैं। वो पाकिस्तान में जो इमरान खान की सियासत है वो ख़तरनाक तरीन हद तक गुजर चुकी है। वो जब पूरी दुनिया आपके आर्मी चीफ को क्या नाम है रिकग्नाइज़ कर रही थी, आपके मुल्क को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, तो जब जिस गाड़ी में बलोचिस्तान की अलग होने की तहरीक की बात चल रही थी, स्क्रीन लगी हुई थी, उसी गाड़ी में आपका लिखा हुआ था कि टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर और टेररिस्ट आर्मी चीफ। ये कौन लीड करता? शहबाज गिल। इनके लोग जो हैं तफरीक और नफरत की सियासत आज भी कर रहे हैं। अपनी एक जनरेशन को बताना कि हमारे मुल्क के जो जवान हैं वो एक झंडे के पीछे अपना आज कुर्बान करते हैं कि हमारा कल संवर सके, मुल्क संवर सके। इसके बजाय आप इदारों के खिलाफ सियासत करते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप गाली देते हैं, आप बुरा भला कहते हैं। तहरीक इंसाफ की हकीकत क्या है, कहानी शुरू करें वहां से, जहां ये टांगा पार्टी थी। 77 हमारे टिकट होल्डर्स के टिकट वापस करा कर दिए गए। मैं अपनी सीट की
बात करूं, 1,17,000 वोट थी और ऐसे बंदे को 70,000 वोट वाले को जितवाया गया। ये जो है अब जो हो रहा है ये मुकाफाते अमल है, उस चीज को अनडू करना जो एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, ये टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर था जो हाथ से निकल गया और मुल्क को आग लगाने की दहशत तक चला गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो इस बंदे ने और इसकी जमात के लोगों ने किया। वो चाहे कहें कि प्रॉक्सीज हैं या जो मर्जी हम इनको कहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है और ये हकीकत जो है इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे इससे कोई चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आज भी केपीके का आप हाल देखें, आप 13 किलोमीटर बाहर जाएं तो आप उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें। इमरान खान की बात करते हैं कि उसके हाई मॉरल ग्राउंड की, मैंने जिस तरह अपने और प्रोग्राम में कहा कि हमारे घर गिराए गए, यहाँ लोगों की बहनों के ऊपर पर्चे कराए गए, यहाँ आपके शादी के दिन लोगों को अरेस्ट किया गया, यहाँ लोगों को मेरा भाई जिसका पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं था मुझे किया गया, मेरे भाई जिसका कोई ताल्लुक नहीं था छुट्टियों पे आया हुआ था उसको पकड़ के अंदर डाल दिया, झूठे केसेस बनाए गए, मेरे घर की दीवार बना दी गई, मेरे से पैसे मांगे गए कि भाई कि तुम्हारा अगर तुम 10 करोड़ रुपया या जो भी चले, मैं क्या पैसों की बात करूं, कि अगर आप ये चीज करेंगे तो आप अपने इवेंट्स अटेंड कर सकेंगे। लोगों को ब्लैकमेल करते थे, लोगों को इनके लोग आगे फ्रंटमैन थे जो लोगों को उठाकर उनसे पैसे मांगते थे। शहजाद अकबर ही वॉज द मास्टरमाइंड, पीछे से आपको ये शहजाद अकबर जैसे लोग और इमरान खान जैसे लोग जो है वो चिट्ठियां देते थे, लोगों को फैसिलिटेट करते थे और ये इनका एक पूरा एक नेक्सस था। और वो नेक्सस जब एक्सपोज हो रहा है तो हर आने वाले दिन इनकी चीखें निकलेंगी, ये और रोएंगे, उनको सपोर्ट करने वाले भी निकलेंगी। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि ये लंगड़ा लूला पाकिस्तान हमें मिला था, ये बसाखियों पे पाकिस्तान हमें मिला था, पाकिस्तान अभी इस स्टेज के ऊपर है। सर मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, मिफ्ता साहब मेरे भाई हैं, मेमन है, ये नई स्वेटर लेते ही नहीं अगर इनको मुनाफा ना हो। इन्होंने आज नया जो बरगंडी रंग का स्वेटर पहना हुआ लिया, इसलिए भाभी ने लेके इसलिए दिया कि इन्होंने कोई पैसे कमाए हैं इस महीने, तो इंशाल्लाह आगे भी कमाएंगे, चीजें बेहतर भी होंगी। और जो लंगड़ा लूला मुल्क छोड़ के गए थे ये टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर है, इंशाल्लाह इट इवेंचुअली विल टेक ऑफ नाउ और चीजें बेहतर होंगी। आने वाले महीने और साल में चीजें बेहतर होंगी। भट्टी साहब, मुकाफाते अमल तो बहुत दफा सुना, टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर है इमरान खान, ये आज पता चला मुझे। तो सर ज्यादतियां उन्होंने की, उसके बाद वो किस तरह पॉपुलर रह सकते हैं इतने यार आजकल के दौर में? हमें वैसे ही लग रहा है कौन सा भी नया इलेक्शन हो गया है भट्टी साहब। अब पहली बात मेरे भाई कि ये पाकिस्तान के पास हमेशा बैसाखियाँ रहेंगी जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। ये पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा जब तक ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले जो आजमाए जा चुके हैं एक नाकारा निज़ाम में, बदबूदार निज़ाम में, हर दौर में ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। दूसरी बात, वो सारी बुराइयां डाल दी, ठीक है, भुगत रहा है। ये जो मजलूम हैं ये हुकूमत में, ये जो मासूम हैं, ये जो शरीफ नफ्स हैं, ये जो मुहिब्बे वतन हैं, ये जो वतन की मिट्टी से गुंधे और रुंधे हुए लोग हैं, ये क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर जो लोग हैं, ये वाटर कैनन वाले जो जगह जगह आग बुझाते फिर रहे हैं, ये इनका हाल आपने देखा है। 24 घंटे कोई काम, कोई बात नहीं, कोई और बात ही कोई नहीं आती, एक ही बात आती भाई, वो आप 150-200 मुकदमे हैं, वो पार्टी एक खैबर पख्तूनख्वा तक है, वहाँ भी आप जब चाहेंगे गवर्नर राज लगा लेंगे, उसको छोड़ें। मुझे ये बताएं कि उसका तो अभी आपने कहा कि कोई वाली वारिस नहीं है। ये जो हमें हर रोज़ बताते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब का इसमें से पाकिस्तान में से जो तरक्की और खुशहाली के काम निकाल दिए जाएं तो बाकी खंडरात बचते हैं, ये मरियम नवाज साहबा कई बार कह चुकी हैं। मुझे बताएं कि ये बकौल हाफिज़ नईम 70,000 हराम वोट क्यों लेना पड़ गए नवाज शरीफ साहब को? उन अवाम को, उनके हल्के के अवाम को उनकी तरक्की खुशहाली नज़र नहीं आई, कायदे आज़म सानी नज़र नहीं आए, नेल्सन मंडेला साहब नज़र नहीं आए, उनको क्यों नहीं नजर आए? तो साबित हो रहा है हलाल हराम भट्टी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो अगर आप हलाल समझते हैं तो मैं हलाल ही कह देता हूं। चलो हलाल जो 70,000 वोट लिए हैं उनका क्या, वो क्यों लिए हैं? दूसरा, जिनके वर्सा मौजूद हैं वो क्यों बेवारसों की तरह फिर रहे हैं? ओए होए, क्या कभी सोचा इस बात पे? क्यों बेवारसों की तरह फिर रहे हैं और क्यों रोज सुबह दोपहर शाम उनको एक ही काम करना पड़ता है? और आखिरी बात, मेरा छोटा भाई हसन अयूब, मेरी जान, ये दिल के मामले ना खोला कर टीवी पे।
दिल के मामले बड़े, हम दिल दे चुके हैं तुझे भी और कामरान शाहिद को भी। वाह भाई वाह, दिल है कि क्या है आपका, हर जगह ही फिसल जाता है। अच्छा हसन अयूब साहब, बस क्या करें। रिस्पॉन्ड टू मिस्टर भट्टी साहब, आपने प्रोसीजरली दिल को आपको जो उन्होंने दिल वाली बात लगाई तड़का बीच में, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे सर कि क्या तरीका है कि इससे हमें पता चल सके कि नून लीग पॉपुलर हो रही है पंजाब में काम करने के बावजूद और इमरान खान डंप हो रहे हैं पॉलिटिकली, क्या तरीका है वो? सर देखिए बात ये है कि तरीका तो बड़ा एक टेस्ट था जो हरिपुर का इलेक्शन हुआ, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा भाई टेक्सले से एमपी है, वो जुड़ा हुआ हल्का है इनका हरिपुर के साथ। मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूं कि ये टेरिबली जो है ना, इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये अपना जो है वो बैरियर बना रहे फॉर्म 47 वाला, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये हारे हैं और ये बुरे तरीके से हारे हैं, क्योंकि जो शहरनाज साहिबा थी, एक तो वो उमर अयूब साहब की अहलिया, उनको टिकट दे दिया गया, और दूसरा वहां पर जो अवाम है वो इवन के उमर अयूब का जो सेक्रेटरी था उसके रवैये से बड़े नाला थे। मतलब इनकी जो चीजें हैं, ये बातें सिर्फ इश्क इमरान का जो है ना ये नैरेटिव बेच रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड केपीके के अंदर भी इलेक्शन हार रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि इस पॉपुलर, चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं वो पॉपुलर हैं, लेकिन अभी सवाल ये नहीं है कि वो पॉपुलरिटी, ही इज अ क्रिमिनल नाउ, वो कॉन्विक्ट है, उनको अदालत ने सजा सुनाई हुई है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने जो उनको यार वो सजा तो नवाज शरीफ साहब को भी सुनाई गई थी, ऐसा क्रिमिनल के तौर पर आपने देखना है। इमरान खान को क्रिमिनल कहते थे, जब तक थी तो वो थी, तो जब तक थी तो वो ये कब तक रहेगी, इमरान खान वाली कब तक रहेगी? नाअहल मुजरिम नवाज शरीफ, वो यही कहते थे ना, नाअहल मुजरिम नवाज शरीफ। तो आज तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि नाअहल मुजरिम इमरान खान। अब ये बात किसी को बुरी लगे, लेकिन ये फैक्चुअली दुरुस्त बात है। ठीक है। और इमरान खान साहब को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कहता है कि वो सियासत से आउट है, अब वो आज की तारीख में इमरान खान साहब, भट्टी साहब जो मर्जी कर ले, वो काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। मुंतखब तो दूर की बात है, काउंसलर का इलेक्शन लड़ नहीं सकते। सर पॉइंट आ गया, ग्राउंड रियलिटीज है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक जनाब ये इतना प्यार जो है वो जागा, अभी पूछते हैं मिफ्ता साहब, इमरान खान के लिए तो इतना प्यार ना जगाया करें आप, नंबर 1। नंबर 2, ग्राउंड रियलिटी कराची की क्या है? आपकी भी एक अवाम पार्टी है, वहां आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? इमरान खान है, शहबाज शरीफ साहब है, या जरदारी साहब है, या इमरान साहब, कौन है आपका चैलेंज? क्या आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा ऑन ग्राउंड कराची में? देखिए कराची की 22 सीटों में पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो 21 या 20 सीटें जीती है, 20 तो पक्की जीती है। क्या बात कर रहे हैं? बाकी आपने ठीक है, अब आप मतलब मैं तो देखें, मैं आपको सच बताऊं कि मेरी स्पेस अगर किसी ने टाइट करी हुई है तो इमरान खान, मतलब मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया, मैं इमरान खान के लिए मैं नहीं समझता कि अच्छे वज़ीर आज़म में थे, और लेकिन मैं ये बात तो इतनी तो रिकग्नाइज़ करनी पड़ेगी ना कि यार ये जो है वो पॉपुलर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल आदमी है, लेकिन ये बात तो पहले मानो कि एक वो पॉपुलर है, और दूसरी कि अगर हम इस मुल्क को जमहूरियत समझते हैं तो फिर आवाम की राय को बहरहाल उसके सामने सरनगू करना होगा। अब आप ये भी ना करें, फिर आप हकीकत भी ना माने, तो फिर ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। हम हकीकत नहीं मानते, इमरान खान पॉपुलर नहीं है, मुस्लिम लीग वालों को ऐसे ही शौक है कि हर तकरीर में इमरान खान की बात करते हैं, पीटीआई मतलब पीपल्स पार्टी वालों को। दानियाल साहब, मिफ्ता साहब कह रहे हैं कराची की ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि वो पॉपुलर 3 लीडर है, उन्होंने 22 और 21 सीटें भी जिता दी उनको। यार मेरे भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ, आप लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त? सर देखिए, मिफ्ता साहब ये तमाम चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन मुझे मिफ्ता साहब निकलें अपने मोबाइल के साथ और जाएं कराची 1 किलोमीटर भी अपने घर से बाहर पैदल चल के दिखाएं। इनके मोबाइल के इनकी घड़ियां सब उतार देंगे। जाएं कराची के हालात देखें, जहां आप लाइटों का शहर कहते थे, आप डिफेंस तो आप पीपल्स पार्टी में तनकीद कर रहे हैं। देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें। 4 साल नहीं, 4 साल इमरान खान भी हुकूमत में रहा है, 4 साल सर सिंध में तो उसकी हुकूमत नहीं थी, 2 साल से पीपल्स पार्टी भी है, पहले भी सुबह उनके पास। ये तो आपने जरदारी साहब की बहन बजा दी इस वक्त कि हमारा मौजना जो है ना, मैं देखिए, हमारा मौजना किसी पाकिस्तानी जमात के साथ नहीं हो सकता। तामीर आपका इंटरनेशनल मवाजना है, बात करेंगे तो हम भट्टी साहब का मवाजना किसके साथ होगा? चले नहीं, क्योंकि नहीं, ये क्योंकि नालायक लोगों की टीम है, नालायक लोगों के सियासतदान है, ये तामीर और तरक्की की। मैं ब्रेक लेने के बाद आपको 2030 की एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बताता हूं जो आई है, और आपका मवाजना किसके साथ है जानने की कोशिश करते हुए ब्रेक के बाद बताता हूं जी। साल 2030 तो आपको याद है ना, बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी, जो आप सोच रहे हैं मैं वो बात नहीं करने लगा। 2030 तक IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में नुमाया इजाफे का इम्कान है। GDP का हजम 1,93,630 अरब और पाकिस्तान बरामदात 60 अरब नहीं बल्कि 46 अरब तक पहुंचने का इम्कान है।
हैरान कुन बात यह है कि दानियाल चौधरी साहब ने जो है मेरा ख्याल से चाहते हुए या ना चाहते हुए आज पीपल्स पार्टी पर अच्छी खासी तनकीद कर दी कि तबाही जो कराची और सिंध की मची हुई है वो 35-40 साल की है। मुवाजना PMLN का वाकई किसी से नहीं हो सकता। वो तो इमरान खान ही दोबारा आके इनसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि एक पेज और कठपुतलियों के तो इमरान साहब भी बड़े माहिर हैं, तो मुकाबला फिर उनसे उनका ही होगा PMLN का। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।